नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 21 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। मार्च में होगी इनकी 21 साल। इन्होंने कहा है कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहते हैं। फैमिली बिज़नेस है, आगे बिज़नेस कैसा रहेगा, क्या मैं कुछ नया चीज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट भी हूँ, हाथ भी देखता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। इन्होंने इस तरीके से बात करी है। ठीक है, शादी के बारे में एग्जैक्ट एज जानना चाहते हैं। और किसी एस्ट्रोलॉजर ने इन्हें बताया है कि लड़की के कारण जो है कोई दिक्कतें आएंगी, विदेश ये से रिलेटेड इन्होंने जानने की कोशिश करी है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ आपको, आप उस पाम रीडर को, उस एस्ट्रोलॉजर को परखो जो आपको कहता है कि आगे ये होगा, लड़की की वजह से दिक्कत आएगी। ठीक है, विदेश, उससे पुरानी चीज़ें पूछो कि भैया मैं 21 साल का हो रहा हूँ, मेरे घर में क्या हुआ बता तो दे, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो तो बता दे, मेरी सोच तो बता दे, मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ ये तो बता दे। मैंने इनका हाथ जैसे रीड करा मैंने वैसे ही बताया ये बिजनेस है क्या, क्यों, कारण क्या है। यानी अगर पास्ट बताने की सामर्थ्य रखते हो, उससे पाम रीडर से कहो फ्यूचर बाद में बता, पहले पास्ट बता, तभी तो विश्वास आएगा, वरना कैसे विश्वास आएगा। इतनी पिक्चर की क्वालिटी साफ ना होने के कारण, देखो ध्यान से देखो, ये इनमें मैं सॉफ्टवेयर लगा रहा हूँ 100%, इनमें चीज़ें समझ रहा हूँ कि क्या चल रही हैं। ये जो लाइन चल रही है ना, आपकी ये लाइन, यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये जो चल रहा है, ये पॉइंट जो चल रहा है, यहाँ से ऊपर से ये एक लाइन आई, ये जो चल रही है, ये आपका घर है, ये फैमिली है, जॉइंट बिजनेस है, प्रॉपर्टी है। अब आगे जाकर ये इस ढंग से क्यों मुड़ गई, ये इस ढंग से। याद रखो, मेरे फार्मूले, एडवांस पामिस्ट्री के फार्मूले कभी गलत नहीं होते। जब कोई रेखा यूं मुड़ जाए, वो बताती है कि देखो ये होता है पुश्तैनी का साइन है ना, तो ये उसे उल्टा कर दिया ना, ये नाराज़गी का साइन है। पुश्तैनी यानी आपके रिश्तेदारों से आप बोलोगे नहीं। क्या कारण है कि अभी तक वो लाइनें इस ढंग से नहीं चली, लेकिन यहाँ आकर उसने इस ढंग से कर दिया। और ये देखो कितना ये लाइफ लाइन के पास बना है ना, ये साल जो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक में आपकी लाइफ में, यहाँ बीमारियाँ, खर्चे, ये सब लेके आएगा। यानी 43 से लेकर 45.5 तक ये सारी चीज़ें चलेंगी। जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइनों पर ध्यान से देखो, पहले क्या करा, ये दो रेखाओं से इस रेखा पर करा, फिर ये आगे बढ़ी, फिर ये यहाँ रुकी, फिर इसने इसको करा। यानी ये जो स्क्वायर बने हैं, ये जो ट्रायंगल्स बने हैं, ये पीछे से आ रहे हैं ना। पीछे का क्या मतलब है, आपके पापा, आपके पेरेंट्स, उनके से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी जो साथ साथ चल रही है, चलती है, और ये रेखा यहाँ आकर रुक गई। इसके बाद आप चेंजिंग चाह रहे हो, लेकिन परिस्थितियाँ क्या करवा रही हैं, क्या करवा रही है परिस्थितियाँ। ये देखो, ये वाली लाइन सूर्य रेखा है, ठीक है, सूर्य रेखा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, इसने इसको पकड़ लिया, सूर्य रेखा बन गई। अब ये हृदय रेखा क्या कर रही है, हृदय रेखा ऐसे, यानी ये शो कर रही है कि वाइफ या तो कोई काम करे लाइफ में, नौकरी करे या कुछ करे, वर्किंग होनी चाहिए पहली बात तो, या उसको अपने बिजनेस में लगाओ या कुछ करो, ये इसका मतलब है। उससे आपको भी तसल्ली रहेगी, वर्ड का मतलब है यानी कुछ चीज़ों में फ्रिक्शंस आनी है। कारण ये रेखा ने इसको छुआ, ये नीचे आई ना,
इसको छुआ, किसको छुआ? हृदय रेखा को। हृदय रेखा सेंसिटिव है, हृदय रेखा पर कभी भी ये चीज़ें नहीं बननी चाहिए। इस सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है, ये वाइफ को रिप्रेजेंट करती है, काम को रिप्रेजेंट करती है रेखाएं, ठीक है। अब इसने इसको छुआ ना, इसको छुआ, ये उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, खर्चे करवा रहे हैं। अब ये क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये अपॉर्चुनिटी मिलना, ये अपॉर्चुनिटी। अब जितने बड़े बड़े ट्रायंगल्स बनते हैं वो गलत होते हैं। मैंने यही तो कहा है, शादीशुदा ज़िंदगी में अगर ये बड़े बड़े ट्रायंगल्स बनते हैं तो वो दिक्कत पैदा करते हैं। ये वाली लाइन आपकी फैमिली से रिलेटेड है। इसने आपसे नौकरी कह रहा हूँ, पढ़ाई भी करवानी थी, पढ़ाई के बाद जो है काम भी करवाना था, ठीक है, और फैमिली वाला काम भी करना था, ठीक है। इन नालिका रेखाओं ने वो काम पर ट्रायंगल्स बना रखे हैं। देखो ये, देखो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये ट्रायंगल्स बने हुए, ये काम है। अब देखो क्वेश्चंस आता है लाइफ में, ये नालिका रेखा किसी व्यक्ति ने अगर यहाँ पर दो फार्मूले एक साथ चल सकते हैं। देखो, या तो लाइफ में ये जो चीज़ें चल रही हैं किसी के गवर्नमेंट पेपर से रिलेटेड है, या वो अपना काम करेगा, गवर्नमेंट पेपर से रिलेटेड या अपना काम करेगा। उसके लिए कि फॉर्मूला वही होता है ना कि भैया कोई एक गुरु से रेखा निकलती है जिसका संबंध शनि और सूर्य से होता है, और ये पढ़ाई की रेखा होती है, और इनके बाद जो ये रेखा इस पर टच करती है तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आपको बढ़ाएगी, काम करवाएगी, नौकरी करवाएगी या कुछ करेगी। तो या तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएगा या वो अपना बिजनेस करेगा। बिजनेस के लिए कैसे पकड़ती है? बिजनेस के लिए पकड़ेंगे नालिका रेखा को। अगर ये नालिका रेखा, खुद सोचो, इस जगह पर जाकर ये जो इस तरीके के ट्रायंगल बना रही है, अगर ये नहीं होती तो मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इनको कहता। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझते हैं। नीचे वाली ये कंडीशंस खुद बता रही है ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो इसकी पुष्टि मिल गई यहाँ पर, ठीक है। अब मुद्दा आता है, ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये दोनों रेखा इन रेखाओं पर टच है, इस रेखा पर टच है ना। अब ये भाग्य रेखा है, वो कहती है कि मैंने ट्रैवलिंग करनी है, मैं आगे कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसका संबंध विदेश से हो या विदेश में जाना, तो ये भी जाएगी, ये भी होगी, ये भी होगी। अब ये रेखा आपकी माइंड लाइन सीधी चल रही है, यहाँ आकर सीधी हो गई ना, सीधी हो गई, ये रह गई। तो यानी ये विदेश में कौन सी कंट्री में ज़्यादा जा सकते हैं? यूएस, कनाडा, यूरोपियन कंट्री, ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर ये ट्राई करेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ गई है, तो वो इनकी लाइफ में अच्छा। अगर कोई सेटलमेंट चाहते हैं, 41 से पहले सेटलमेंट होगी ही नहीं, ठीक है, वो सेटलमेंट नहीं होगी। अब ये क्राइटेरिया तो समझ आ गया कि हाथ को देखकर कैसे करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। देखो, फॉर्मूले सेम वही है। अगर कोई रेखा ऐसे बनती है, उल्टा बनती, ये डॉक्यूमेंटेशन को बताएगी। अगर वो रेखा माइंड लाइन से ऊपर बन रही है और वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेखाएं यहाँ चल रही हैं, समझते रहना, तो क्या करते हैं कि बच्चा क्या करता है, कोई चीज़ की डिमांड करता है। अब ये व्यक्ति इसे बच्चा बोला तो 21 साल का, मेरे लिए तो बच्चा ही है, ठीक है, माँ बाप के लिए भी बच्चा ही है। तो यानी यहाँ पर ये साइन यहाँ बना हुआ है, देखो कहाँ बना हुआ, ये देखो, ये बना हुआ, ये बना हुआ, ये 22 साल है, ये 22 साल। यानी इस 22 साल में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के कारण, या उनसे कुछ, या वो हेल्प करेंगे या कुछ करेंगे, ये यहाँ पर या तो एक होता है डॉक्यूमेंटेशन, या तो ये डॉक्यूमेंटेशन। अब ये यहाँ आया है तो ये क्या करने आया, ये चाहते हैं कि ये करे। ये क्या होता है, कोई एफडी तोड़वाना, कोई पैसा या कुछ, या समथिंग सोना, या
इस तरीके से मैं बात करता हूँ ना, तो यानी ये चीज़ें क्या करवाएंगी, घर वालों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये अपने ऊपर लगवाना चाहते हैं। और ये जो साइन जैसे ये चल रहे हैं, ये ऊपर ऊपर चल रहे हैं ना, ऊपर ऊपर चल रहे हैं, तो ये क्या करवाएंगे, इस समय काम को बढ़ाना चाहते हैं, यानी ये पैसा लगवाना चाहते हैं ताकि मैं कुछ अलग करूं। अब उसमें देखना है, देखो मुद्दा वही है, अगर कोई दो रेखा ऐसे आ जाती हैं तो मैं कहूँगा एग्ज़ाम में दिक्कत, अगर शादी का टाइम पीरियड होगा शादी में दिक्कत, अगर यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेखा यहाँ है तो बिजनेस में दिक्कत, यही कहूँगा ना मैं। ये आ रही हैं, ये देखो, अगर ये 22वां साल है तो इस जगह पर आकर ये दो रेखाओं के साथ ये साइन बन गया, फिर आगे ट्रायंगल बना हुआ है, फिर बना हुआ है, ये फिर यानी काम ये बढ़ाना चाहते, उसमें चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, ये ट्रायंगल्स बने हुए, कुछ करना है, ये कुछ करना है, तो आप ये खुद देखो। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे ये क्या चल रहा है, ये क्या होता है, ये क्या साइन है, ये फैमिली से रिलेटेड है ना, तो ये फैमिली से रिलेटेड पकड़ो। तो चीजें सब समझ आती हैं, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि कौन सी रेखा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही। देखो ध्यान से देखना, ये पॉइंट ऑफ व्यू पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर डॉट ज़्यादा दिख रहा है, ये मेरे सॉफ्टवेयर ने बताया, ठीक है। तो यानी ये 22वां साल है, 22 साल पर ध्यान रखना, पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। 22 और 23 साल पर, इस साल पर कोई कंस्ट्रक्शन करवा लीजिएगा, नहीं तो किसी का एक्सीडेंट या ऑपरेशन होगा, ठीक है, पहली बात। अब 22वें साल पर ये वाला साइन था, काम बढ़ाने के चक्कर में आप अपने पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ पैसा लगवाना चाहते हो, आपकी सोच है कि मैं कुछ अलग काम करूं। मैं आपको सलाह दे देता हूं, ये सारा काम ही आपका जो ये चल रहा है, ये पिताजी वाला काम होना चाहिए। ये ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करोगे उस काम में, आप काम में तब्दीलियां ला सकते हो, लेकिन ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करोगे। उसमें एक आध विंग्स उसके चेंज कर सकते हो, लेकिन पूरे बिजनेस को ही कहो कि ये नहीं करना, मुझे कोई नया बिजनेस करना है, कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ये पेरेंटल बिजनेस में ही सक्सेस दिलवा सकती हैं रेखाएं, ये चीज़ का ध्यान रखना लाइफ टाइम, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पर यानी मैंने आपसे कहा क्या कहा कि इस जगह तक आते आते ये दो रेखा बन गई, तो यानी 24 साल के करीब करीब में आपको, 22 में तो काम को थोड़ा सा बढ़ाकर या कोई चीज़ लेकर आप कुछ अलग करना चाह रहे हो, वो करोगे, 23 में काम को बढ़ाओगे, 24 में आके उस काम की एक विंग्स में कोई नुकसान होगा या चलेगा नहीं, उसका आपको इल्ज़ाम जो होगा, आपके घर वाले कहेंगे देखा आपने करा था ना, ये मैंने आपको मना करा था मत करो चेंजिंग, ये चीज़ मत करो, उसका आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 25 और 26 साल जो होगा वो आपके और आपके फैमिली के लिए अच्छा होगा, कारण उसके पीछे देखो नीचे वाली रेखाएं लगातार ट्रायंगल्स बना रही हैं। देखो ये ट्रायंगल्स बना रही है ना, यहाँ पर ये वाला एक साइन था जो अच्छा चल रहा था, ये है 25 और 26 साल, ये देखो, और इससे पहले ये काला काला चल रहा है ना, तो ये फैमिली के लिए बीमारी को रिप्रेजेंट करता है 24 साल तक। तो 25 और 26 साल यूं करके यूं बना हुआ था, ये वाला यूं बना है, तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आप बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और थोड़ा अच्छा करने के लिए, शादी के लिए, ये आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करेंगे कि भैया आप शादी भी कर ले, लेकिन मैं चाहता हूँ केवल बिज़नेस यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हों, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इस रेखा ने क्या कराया, यहाँ आकर रुक गई, इसके बाद इसने यहाँ पर अलग एक ट्रायंगल बना रखा है, तो 26 और 27 में आप अपने काम में तब्दीलियाँ और ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई, ठीक है। 28 में काम में आप और इम्प्रूवमेंट लाओगे। देखो ये रेखा ने आगे जाकर फिर एक ट्रायंगल ऐसे बना दी,
अगर ये नहीं होते बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही रेखाएं यहाँ पर भी बन रही हैं। देखो ये ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ये देख रहे हो आप। तो इट मीन्स कि ये पुष्टि कर रहा है हर चीज़ की कि आपने 28 साल पर आप लोग, आपका जो थोड़ा सा स्टेटस है वो बढ़ेगा और आपका जो हाथ है खुलेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये भी आपके पेरेंट्स वाला काम है, अभी भी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अब आप कुछ उस काम को और बढ़ाना चाहते हो, और बड़े स्तर पर लाना चाहते हो, वो करोगे भी, वो करोगे भी। रीज़न बताता हूँ। जब भी कोई रेखाएं आगे जाकर, देखो ये देखो, आगे जाकर इस ये देखो, ये ट्रायंगल्स नहीं बने होते ना आपकी लाइफ में, तो मैं आपको बिजनेस के लिए आगे बढ़ाता ही नहीं, बढ़ाता ही नहीं। जहाँ पर ये वाले ट्रायंगल्स आते हैं इन रेखाओं से, ये देखो ये रेखा यहाँ टर्न कर गई, तो बिजनेस में चेंजिंग करोगे। फिर अब अच्छा समय आया, ये देखो ये अच्छा समय आ गया, ये देखो इसने क्या करा, काम को फिर बढ़ाने के लिए ये वाला साइन अच्छा होता है। काम बढ़ाने के लिए आपको 36 साल, इसके बाद ये देखो ये क्या है, ट्रैवलिंग की रेखा 38 से 39 साल। और अब देखो ध्यान से देखना, ये क्या करवाएगी, धीरे 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 इसने इस ट्रायंगल्स को पकड़ना शुरू कर दिया, इसने इस ट्रायंगल को पकड़ना। तो यानी काम जो है आपका, और उसके बाद काम बढ़ भी रहा है, तो काम जो है आपका 41 के बाद से चीज़ें इम्प्रूवमेंट में और अच्छी आने लग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आगे भी जाकर ट्रायंगल्स बना रही हैं। तो ये जो नालिका रेखा जो है, ये अगर नहीं आपको ट्रायंगल्स पे कन्वर्ट होती तो आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। आपका काम है, आपकी सोच ये है कि धीरे धीरे मुझे अपने बिजनेस को होलसेल मार्केट में लाने की सोचना, मुझे कोई बड़ा शोरूम लेना है, मुझे बड़ा काम करना है, मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊं, मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाऊं। लेकिन अभी शुरुआती टाइम पीरियड तक मैं 26 साल तक आपको इन चीज़ों के लिए रोकूंगा, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने काम को बढ़ा सकते हो उस लेवल पर। ठीक है, और शादी जो है 27.5 साल से लेके, अगर मैं कहूँ 28 साल 7 महीने तक जो है एक्चुअल में होनी चाहिए। 25 और 26 में ना करो, क्योंकि उस वक्त कुछ लॉसेस बीच में हुए थे 24 और 25 में। ठीक है, वो ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल ये हाथ कहता है कि धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। देखो अब मैं एक एक साइन दिखाता हूँ आपको। देखो फॉर्मूला वही रहेगा, जैसे ये रेखा नीचे से गई है ना, इसने क्या करवाया है, यहाँ आकर एक स्क्वायर बनाया नीचे से। ये क्या है, 29वां साल है, यानी 29वें साल पर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी यहाँ पर याद रखना, अपने नाम के साथ साथ अपनी बीबी का नाम या अपनी माता जी का नाम रखवाना। ठीक है, बहन से रिलेटेड, जीजा से रिलेटेड इन फ्यूचर रखो, उन्हें उनकी हेल्प करनी है करो, जो करना है करो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है आपकी रिश्तेदारी से धीरे धीरे फ्रिक्शंस आ रही हैं। कारण वाइफ क्यों है, देखो आपको ना चाहते हुए भी, आप अगर शादी कब हुई 27-28, कब ये सारे 43, यानी ये कारण क्या बन रहा था कि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहे हो कि मेरे रिश्तेदारी बनी रहे, उससे खटपट हो रही है, लेकिन बीबी चाह रही है कि अलग तरीके से बिल्कुल हो जाए। समझ रहे हो, तो वो जब बाद में आप अलग हो रहे हो तो क्या है कि बीबी के कारण हो रहे हो, तो आपको तो पहले ही पता लग गया, उसमें बहन जीजा आ गए, आपके कजन्स आ गए, आपके चाचा ताऊ आ गए, यानी इनके साथ बिजनेस में कोई विंग्स मत शुरू करिएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, रिश्तेदारी में करोगे नुकसान उठाओगे, बस ये समझाना था। बाकी मैंने जो आपको बताया चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या बने हुए हैं चिन्ह, देखो जैसे सपोज यहाँ आकर रुक गई ये रेखा। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक साइन दिखाता हूँ, जो साइन इंडिकेट कर रहा है प्रॉपर्टी को। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये वाला एक साइन है, ये वाला साइन है, यहाँ से लेकर नीचे से एक रेखा बनी, ये मैं बड़ा करके बताता हूँ, ऐसे मैं बड़ा करके बता रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे साइन बना पहले। ठीक है, अब इसने क्या करवाया, इसके बड़ा कर रहा हूँ मैं, ये प्रॉपर्टी, ये साइन जो होता है ना,
ये कहता है कि एक लैंड है, उसमें 3 मंजिला चीज़ है, 3 मंजिला, ठीक है ना, ये 3 मंजिला है, ये 3 मंजिला, यानी एक लैंड है, या तो कोई लैंड के पीछे लैंड होगा वो खरीदोगे या वो करोगे, या 3 मंजिल बनाओगे, ठीक है। ये वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो 35 और 36 पे ये साइन आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे जो साइन आ रहे थे ये मैंने देखकर अपने रजिस्टर पर करा है। तो जहाँ पेन डार्क होगा वहाँ बचना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो शुरुआत कहाँ से करी थी मैंने, 13 और 14 में। अब ये जो 13 वाला जो साइन है ये एक बार बनाया है, इसका मतलब होता है कि ये एक प्रॉपर्टी थी जिसे बेचना चाहते थे। आगे ये साइन प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी से 13 से 14 साल के बीच में ये साइन जो होता है काम बढ़ाने का, इसके ऊपर ट्रायंगल है ना, काम बढ़ाया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या साइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बाद कोई काम में तब्दीली लाना चाहते हो के 19, यानी ये जो 19वां साल आया है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेरेंट्स एक नई शुरुआत करवाना चाहते हैं आपसे, यानी इस साल से आपसे इन्वॉल्वमेंट होती है बिजनेस की, वो बर्डन आपके ऊपर डालना चाहते हैं, ठीक है। ये नीचे का मतलब ये है, ये वाली। अब ये देखो 22 का क्या मतलब है, यहाँ पर ये वाली रेखा, ये नीचे मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन, अपने ऊपर कोई पैसा लगवाना या कोई इच्छा जाहिर करना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मतलब इस तरीके से। ये क्या है, बीमारी, और मैंने आपको बता दिया कंस्ट्रक्शन करा लेना, यहाँ तक बीमारी रहेगी, यहाँ के बाद समय सही है। ये 25 और 26 साल आप कोई बिजनेस में बढ़ाना चाहते हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, ठीक है, ये बीमारी की रेखा है। यहाँ के बाद जो है अगर चेंज करना हो, आपने कोई प्लेस चेंज करना हो, ये ट्रैवलिंग की रेखा भी है। अब यहाँ पर आपने काम बढ़ाया, ये करा, ये काम बढ़ाने का साइन है। इसके ऊपर 2 रेखा है ना, तो यानी 24 से 25 साल के बीच में नीचे वाली रेखा भी है। ये इनमें से एक विंग्स में घाटा होगा, घाटा होगा। फिर भी आगे बढ़ रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो। यह फिर 26 साल। अब इन समय में 25 और 26 में क्या है, डार्क रेखा है। आपको घर वाले कह रहे हैं चलो कुछ नहीं होता, बिजनेस में घाटा हुआ, कुछ हुआ, उम्र हो रही है, शादी कर लो। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे शादी ना हो, ठीक है। शादी के लिए ये रेखा यहाँ से, ये क्या है, ट्रैवलिंग की रेखा, 27 से 28 साल। ये समय अच्छा है ना, ये अच्छा समय। अभी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली है ना, ये फैमिली है, यानी फैमिली वाला बिजनेस है, ठीक है। ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, काम को बढ़ाना, ट्रैवलिंग की रेखा। यहाँ आकर आपने अपने काम को बड़ा कर लिया है। इसमें से आप चाह रहे हो कि अब ये एक काम जो है फैमिली वाला, अब यार ये ना बहुत, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, मुझे कुछ चेंजिंग करनी है। अब घर वाले जो हैं इससे खफा हैं, आप उनकी बात को इग्नोर करते हुए 33 से 34 में ट्रैवलिंग भी करी है और काम में तब्दीली करी। इसका मतलब होता है तब्दीली, काम को बढ़ा दिया आपने। अब वो आपके खिलाफ थे, लेकिन आपने उन्हें प्रूफ करा कि नहीं मैं राइट हूँ, लेकिन काम वही होना चाहिए, उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। ये वाला साइन का मतलब होता है यहाँ पर कोई किसी को पैसा दे दोगे तो नुकसान होगा। यहाँ कोई नुकसान की रेखा बनी है, ठीक है। 36 के बाद बनी है ना, तो यहाँ ध्यान रखना, यानी ये 36 और 37 के बीच में बनी है, तो 37 पर ध्यान रखना। 38 पे काम में तब्दीली, कोई 38 और 39 साल में चेंजिंग, ठीक है। 40 में फिर घूमने की रेखा। यहाँ आकर आपका लाइफ जो होगी वो एक अच्छी लाइफ बन जाएगी, 41 साल, ठीक है। देखो नीचे क्या कहती है, नीचे रेखा कहती है कि ये 29 और 30, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, जो कौन से वाले, पेरेंट्स वाले, पेरेंट्स के जो इन्वॉल्वमेंट अपने पेरेंट्स के साथ है, ठीक है, जॉइंट मैटर। अब यहाँ 32 के बाद क्या है, चेंजिंग। 33 में, ये 33.5 में कोई बीमार। यहाँ से ये है डॉक्यूमेंटेशन, आप और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चेंजिंग, एक अल्टा पल्टी करना, प्रॉपर्टी पे अल्टा पल्टी करना। वो वाली प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी जगह ले लेते, दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वहाँ पर जो है हम ये सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। उसे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ें। और फिर यहाँ पर फिर आपने काम को बढ़ाया, यहाँ पर भी थोड़ी सी टेंशन है, खर्चे हैं, ये बीमारी, ठीक है। और इसके बाद आपने अपने जितने भी फैमिली मेम्बर थी उनसे बोलना छोड़ दिया। कौन से, रिश्तेदारों से रिलेटेड। उसमें रिश्तेदार में चाचा ताऊ जो है, साली साला, ठीक है, अपनी बहन, उनके हस्बैंड, यानी यहाँ कारण क्या बन रहा है
कि आपने शुरू में बात नहीं मानी। अगर शुरू में मान ले तो ये चीज़ें नहीं होती, यहाँ पर आपकी बीमारी में खर्चे ही खर्चे यहाँ पर होने हैं। तो ओवरऑल ये हाथ इंडिकेट करता है कि तरक्की करनी। अब ये जो साइन है 19 और 20 साल, यहाँ पर मैंने लिखा है कि किसी लड़की से इन्फेक्चुएशन, यहाँ कोई बीमार पड़ेगा, फीमेल बीमार पड़ेगी 23 पर, ठीक है, बुजुर्ग, ठीक है, फीमेल। तो ये ध्यान रखना, ये समय उनके लिए भी अच्छे नहीं। तो शादी के लिए मैंने आपको बताया कि इससे पहले 27.5 और 28 साल 7 महीने तक एक्चुअल में होनी चाहिए। वैसे घर वाले 25 से 26 साल के बीच में। तो ओवरऑल ये हाथ था, यानी जहाँ ये डार्क है वहाँ आपको आराम से समय निकालना है, इनका मतलब ये। अब देखो इस पर एक डॉट भी आया हुआ है, प्रॉपर्टी भी है, यानी ये प्रॉपर्टी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये एक डॉट भी पड़ा है, ट्रायंगल बन के डॉट है बट लेकिन डार्क है, इसमें आएगी, ठीक है। तो ओवरऑल फिर भी इन ट्रायंगलों की वजह से, ये ट्रैवलिंग की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, पुश्तैनी है, ठीक है। देखो 28-29 है ना, देखना, ध्यान देना, पुश्तैनी का संबंध प्रॉपर्टी पर आ रहा है ना। देखो 29 में क्या साइन बना है, नीचे क्या बनाया था, ये साइन, देख लो मैचिंग हो रही है। अगर इस तरीके से एडवांस पामिस्ट्री या पामिस्ट्री सीखोगे ना तो फ़ायदा होगा। केवल पाम रीडर बने हो, अगड़म पगड़म बोले जा रहे हो, खुद अपना पता नहीं है, ठीक है, मत बनो। फ्यूचर के बारे में मत जानो, पहले पास्ट के बारे में जानो। जब पास्ट मैच हो जाएगा फ्यूचर भी मैच होगा, ठीक है। तो ओवरऑल लड़की जो है लव मैरिज की तरफ मैं मना कर रहा हूँ। कारण मैंने आपको बताया था बीबी। अब अगर मैंने कहा बीबी के कारण क्या होगा, धीरे धीरे फ्रिक्शंस बनेगी। आपने अपनी शादी करी अपने मन से, वहाँ पर क्या हुआ कि चीज़ें जो होंगी वो पेरेंट्स से रिलेटेड धीरे धीरे दिखते आएंगी, वो मानेंगी नहीं। वो कहेंगे देखा तूने लव मैरिज करी थी, तो इल्ज़ाम आप पे ही आना है। बेटर है लव मैरिज की तरफ मत जाओ, क्योंकि आपका जॉइंट बिजनेस ही रहना है। तो आपको सलाह है कि आपको अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको चाहे आपकी सोच कहेगी लड़की के नैन नक्श अच्छे होने चाहिए, उसकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, वो थोड़ी सी पैसे वाली होनी चाहिए, ये है। उससे थोड़ा बहुत रिश्ते जो होंगे वो डिले हो सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 27.5 और 28 साल 7 महीने के बीच में शादी डेफिनेटली होगी, लेकिन घर वाले 25 और 26 में ही करवाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये है। और आपको जो सलाह है वो आपको सूर्य की सलाह है, सूर्य को मजबूत करो, ठीक है, और अपने गुरु को मजबूत करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।